वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2026 और 20 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मच्छर दिवस ये हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक ब्रिटिश चिकित्सक थे सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने 1897 में एक खोज की थी और खोज क्या थी कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसी खोज की याद में हर साल 20 अगस्त को ये विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्कीटो डे मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया और 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस और 3 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया, 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रविंद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बने हैं। इनसे पहले रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट ले चुके हैं, अनिल कुंबले 5 विकेट ले चुके हैं, हरभजन सिंह 5 विकेट ले चुके हैं। तो ये कौन से नंबर के गेंदबाज बने हैं? ये 5वें नंबर के भारतीय गेंदबाज बने हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 350 से अधिक टेस्ट मैच में विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बन गए? तो ये लक्ष्मणन मेयप्पन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लक्ष्मणन मेयप्पन। इन्होंने 16 साल 141 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तामिरभरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो तामिरभरानी नदी ये तमिलनाडु की नदी है और मद्रास हाई कोर्ट ने इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी आप तमिलनाडु सुनते होगे तो क्या याद आता है? जल्लीकट्टू नहीं याद आता। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, या जल्लीकट्टू का आयोजन होता है।
तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और तमिलनाडु फूल के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया है और राज्य गीत कौन सा है? तमिल थाई वस्थम। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने वेत्री वानमगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना शुरू की। तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किल्लई ये तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नल्लम टेयन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछूं, 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये तो दूसरा बना है कामराजार पोर्ट। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आपको बताना है कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफ़ी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। अच्छा, देश का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अच्छा, देश में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 13 रामसर साइट है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अब भारत 81वें नंबर पे है, सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में अब टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 101 और 101वीं रामसर साइट कौन सी बनी है? सुरहाताल। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पे है और नॉर्वे पहले नंबर पे है। अच्छा, भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत प्रथम ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत ने MA104 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। भारत ने 99% के साथ यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 176वें नंबर पर रहा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी और भारत को 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मसाल सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने डायबिटीज़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तालुक स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने किया है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। देखो, देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? असम। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। काली टाइगर रिजर्व ये उत्तर कन्नड़ जिले में है। सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिमोगा जिले में है। अच्छा, बादामी गुफा मंदिर ये भी कर्नाटक में है। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने अभी संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया।
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। होयसल शासकों संबंधी जानकारी वाले बेर गल्लू शिलालेख, इनकी खोज अभी कर्नाटक में हुई। कर्नाटक सरकार ने एआई संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया और आईएनएस मालवन को कारवार पोर्ट पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये लखनऊ में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लखनऊ के बारे में क्या क्या याद है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। उत्तर प्रदेश में पहली बार एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया। और क्या याद है लखनऊ के बारे में? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। अच्छा, चेक इन कारीगरी हथकरघा उद्योग के लिए लखनऊ फेमस है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है। सिडवी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। इतना आपको लखनऊ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अजय ए कुमार, ये हैं अजय ए कुमार, इनको इराक में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप बताओ ईरान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अभी उच्च शिक्षा विभाग का सचिव देप्ती गौर मुखर्जी को बनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में अर्चना वर्मा को नियुक्त किया गया। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के रूप में संदीप थरेजा को नियुक्त किया गया। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर भावना कंठ बनी। देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आर्मी चीफ के एडी कैंप नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवानी सहरावत बनी। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 16वां एडिशन है। कौन सा? 16वां एडिशन। 16वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के काटने को नोटिफिएबल बीमारी किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने किया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी पहल शुरू की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। पौधों की कैंसकूरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर में बनाया जाएगा और भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र ने मंजूरी दी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पर्यावरणविद को मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के एक पर्यावरणविद हैं सुमेर सिंह भाटी। कौन है? सुमेर सिंह भाटी। इनको मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा
रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक गुरचरण दास बन गए। कार्तिकेयन लंका को नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बन गई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला होंग वांग बनी। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा ID पहल शुरू की? तो ये महाराष्ट्र ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, किस राज्य की चपाता मिर्च को GI टैग मिला? तो ये तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ईरान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ये विश्वेश नेगी बने। और एक किताब पूछी थी द सेकंड ऑर्बिट, ये किताब किसने लिखी है? ये शुभांशु शुक्ला ने लिखी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? महाराष्ट्र। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतनी बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये जनवरी से लेकर अगस्त 2026 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कर्नाटक सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीवीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अबेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एगा स्वियाटेक ने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता। और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब हो रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।